नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। पूरे भारत में 22 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम का हाल, नेशनल वेदर बुलेटिन में आइए जानते हैं। पिछले 24 घंटों में फिलहाल देश के कई राज्यों में काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में, साथ ही साथ पूर्वी गुजरात और राजस्थान के पूर्वी हिस्सों, हरियाणा और दिल्ली में भी ज़बरदस्त बारिश दर्ज की गई है। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश रिकॉर्ड की गई। आंकड़े अगर आप जानना चाहते हैं तो इससे पहले मैंने जो टॉप 20 रेनियस्ट प्लेसेस का बुलेटिन अपडेट किया था उसमें आप देख सकते हैं। साथ ही दिल्ली के लिए भी एक बुलेटिन डाला था जिसमें आप दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कितनी बारिश हुई इसका विवरण जान सकते हैं और दिल्ली के मौसम के बारे में भी वहां पर विस्तार से बात की है। फिलहाल वर्तमान समय में मौसमी सिस्टमों की जो स्थितियां हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है मानसून की अक्षीय रेखा, एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ, जिसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं। हालांकि मानसून की अक्षीय रेखा कभी भी अकेले दम पर मानसून को एक्टिव नहीं कर पाती है। इसे किसी न किसी सक्रिय मौसमी सिस्टम का सपोर्ट चाहिए होता है और इस समय जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश पर बना हुआ था वो आगे बढ़ते हुए अब राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों पर पहुंच गया है। इसी वजह से चूरू और आसपास के इलाकों पर भी बादल हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़ पर भी बादल इस समय दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं दोनों मौसमी सिस्टमों का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। इसके अलावा भी कई सारी ट्रफ, कई सारे सर्कुलेशन देश के मध्य क्षेत्रों पर बने हुए हैं। मध्य प्रदेश पर साथ ही साथ तमिलनाडु से लेकर गुजरात तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। गुजरात और राजस्थान के ऊपर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, सेंट्रल पाकिस्तान पर भी सर्कुलेशन है। बहुत सारे मौसमी सिस्टम है जिनका इम्पैक्ट देखने को देश के मौसम पर मिल रहा है। बीते 24 घंटों में जिस तरह की बारिश रिकॉर्ड की गई है, कुछ इसी तरह की वर्षा आने वाले समय में भी हो सकती है। बारिश के आंकड़े अगर देखें पूरे भारत में तो सामान्य से 8% ऊपर है वर्षा क्यूमुलेटिव समग्र भारत का, और दक्षिण भारत में सामान्य से 4% ऊपर है जो कल 5% अधिक थी। 1% की यहाँ पर कमी आई है। जबकि मध्य भारत के क्षेत्रों में बारिश बढ़ने के कारण यहाँ पर जो डिफिशियंसी 11% की थी वो अब घटकर 10% पर आ गई है। जबकि उत्तर और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अभी भी सामान्य से 11% की कमी बनी हुई है। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान किस तरह की बारिश देश में होने की संभावना बन रही है। आज तक अगर हम आज की स्थिति देखें शाम के समय और रात में, तो कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर व्यापक वर्षा हो सकती है। सैटेलाइट तस्वीरें इस समय की हैं और ये प्रेडिक्ट कर रही हैं, ये डिपिक्ट कर रही हैं कि हरियाणा में तमाम जगहों पर इस समय बारिश हो रही है। दिल्ली में भी बारिश कुछ इलाकों में हो रही है, रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं। और राजस्थान के उत्तर और पूर्वी इलाकों में तो बारिश हुई है। साथ ही साथ चूरू और अजमेर तथा हनुमानगढ़ के बीच जो जयपुर के बीच का जो एरिया था, ट्राइंगल था, इसके बीच मैंने बताया था आपको एक बुलेटिन में सुबह के दोपहर के समय अपडेट किया था कि इस तरह की बारिश यहाँ पर हो सकती। तो बहुत दिनों के बाद हनुमानगढ़ में भी कुछ इलाकों में आपको बादल यहाँ पर दिख रहे हैं और बारिश भी यहाँ पर हो सकती है। तो शुरुआत उत्तर भारत के क्षेत्रों से करते हैं। पहले की तुलना में, आज की तुलना में बारिश की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा सा कम हो रही है उत्तर भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों में 22 अगस्त को। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पर हरियाणा और उत्तराखंड तथा वेस्ट यूपी के क्षेत्रों में, ये जो रीजन आप देख सकते हैं, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा आगामी 24 घंटों के दौरान भी जारी रहने के आसार हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में और साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश यानी अलीगढ़, आगरा और आसपास के हिस्से जो होंगे उत्तर प्रदेश के, इन भागों में इंटेंसिटी अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम हो जाएगी, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना यहां पर बनी रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी इसी तरह का मौसम यहां पर देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ हरियाणा में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। पंजाब में इंटेंसिटी बहुत अधिक नहीं रहेगी लेकिन बादल यहां पर बने रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। विशेष रूप से उत्तरी और पूर्वी जो रीजन है, ये वाला जो क्षेत्र है, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा भी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना कुछ इलाकों में है। जम्मू कश्मीर में आइसोलेटेड प्लेसेस पर रेन हो सकती है, जबकि गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के तमाम क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क और साफ बने रहने के आसार हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का वेदर सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय ये जानना कि वेस्ट राजस्थान पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा। जो बदलाव इस समय उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम में हुआ है, मानसून जिस तरह से रिवाइव हुआ है, इससे क्या वेस्ट राजस्थान को बारिश मिल सकती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में दक्षिणी इलाके ज़्यादा प्रभावित होंगे, दक्षिणी भागों में ज़्यादा वर्षा हो सकती है। सवाई माधोपुर से दक्षिण के क्षेत्र जो होंगे, इन भागों में संभावना ज़्यादा है। जयपुर में भी बारिश हो सकती है, अजमेर में भी वर्षा की संभावना है। भीलवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर और आसपास के इलाकों में भी बारिश होने की संभावना है। जयपुर
जोधपुर में भी वर्षा हो सकती है, उदयपुर में भी अच्छी बारिश हो सकती है। उदयपुर में पिछले 24 घंटों में भी ठीक ठाक बारिश रिकॉर्ड की गई है और आज भी हो रही, कल भी यहाँ पर बारिश हो सकती है। साथ ही साथ चूरू में बारिश हो सकती है, बीकानेर के पूर्वी क्षेत्रों में, और गंगानगर तथा हनुमानगढ़ के भी कुछ इलाकों में वर्षा ज़रूर हो सकती है। जैसलमेर का जो रीजन होगा ये मोस्टली ड्राई रहेगा, कुछ एक जगहों पर लाइट रेन ज़रूर यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि बादलों का इम्पैक्ट इस तरह से रहेगा, इधर से बादल रहेंगे, थोड़ा सा प्रभाव यहाँ पर जैसलमेर में भी हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम चलेंगे सेंट्रल इंडिया की तरफ। सेंट्रल इंडिया में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के मौसम की। मध्य प्रदेश में जैसी संभावना थी इसी तरह की बारिश हमें देखने को अच्छी मिली है यहाँ पर, और काफ़ी ठीक ठाक बारिश उज्जैन, इंदौर और आसपास के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। आज भी बारिश हो रही है और आज दिन में यहाँ पर शाम के समय, रात में भी कुछ स्थानों पर यहाँ पर अच्छी वर्षा देखने को मिल सकती है। बारिश की गतिविधियाँ कल से थोड़ा सा कम हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भोपाल से लेकर जो पश्चिमी रीजन है, गुना तक का और रतलाम तक का, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें रुक रुक कर होती रहेंगी। इंटेंसिटी बहुत भारी नहीं रहेगी, लाइट टू मॉडरेट रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो और टीकमगढ़ के रीजन में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट है पूरा मध्य प्रदेश का, रीवा, उमरिया, सिंगरौली और जबलपुर, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन सभी जगहों पर वर्षा होने के आसार हैं। हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। किसानों के लिए बड़ी राहत है। मध्य प्रदेश में जिस तरह की बारिश इस समय हो रही है, ये खेती के लिए, खरीफ फसलों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही लाभप्रद यहाँ पर साबित होगी। इसके बाद हम महाराष्ट्र की स्थिति देखेंगे। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन में आज भी बारिश काफ़ी अच्छी हुई है। मध्य महाराष्ट्र में भी काफ़ी ठीक ठाक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। नंदुरबार, धुले और नासिक तथा आसपास के इलाकों में, जलगांव और आसपास के क्षेत्रों में, इन भागों में कई स्थानों पर आगामी 24 घंटों के दौरान भी वर्षा होने के संकेत हैं। लाइट टू मॉडरेट के साथ कहीं कहीं पर भारी वर्षा भी हो सकती है। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा में इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी, लेकिन उत्तरी कोंकण गोवा में, मुंबई, ठाणे और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश जरूर हो सकती है। दक्षिण पूर्वी गुजरात के रीजन में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना यहां पर बनी हुई है। सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत आसपास के हिस्सों में, और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा तथा पाटन आसपास के इलाकों में, जो ये उत्तरी रीजन है, इन भागों में भी कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। भारी बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। सौराष्ट्र में जो इंटेंसिटी थी, दादरा नगर हवेली, दमन दीव पर जो इंटेंसिटी थी, ये सब इंटेंसिटी यहाँ पर कम हो जाएगी। बारिश काफ़ी कमी आ जाएगी। सौराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों में भी ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। भुज में भी, कच्छ में भी मौसम मुख्यतः साफ रहने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दोनों जो राज्य हैं, इनके दक्षिणी जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है, और उत्तरी क्षेत्रों में लाइट रेन कहीं कहीं पर हो सकती है। मेनली ड्राई वेदर रहेगा दोनों राज्यों में। इसके बाद दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का जो तटवर्ती रीजन है पूरा का पूरा, चाहे वो उत्तर का रीजन हो या फिर दक्षिणी, इन सभी भागों में वर्षा होने के संकेत हैं। और यहाँ पर जो बारिश है, इसके लिए जो तमिलनाडु से लेकर गुजरात तक ट्रफ बनी है, साथ ही साथ साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है श्रीलंका और इससे सटे तमिलनाडु के पास, इन दोनों सिस्टमों का इंपैक्ट रहेगा। मॉइस्चर यहाँ पर आ रहा है। कोस्टल रीजन में बारिश यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट हो सकती है। रायलसीमा में भी पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, और साथ ही साथ तेलंगाना में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने के संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में फिलहाल आंतरिक हिस्सों में ड्राई वेदर नजर आ रहा है। ये उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का हिस्सा आप देख सकते हैं, और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में वर्षा जरूर हो सकती है। कोस्टल कर्नाटक में बहुत अच्छी एक्टिविटी नहीं रहेगी, क्योंकि मानसून की जो ऑफशोर ट्रफ है ये काफी वीक हो गई है। इसका इंपैक्ट पिछले 48 घंटों में जिस तरह दिखा था उससे थोड़ा सा कमजोर रहेगा। इसके साथ ही तमिलनाडु में आप देखिए, तमिलनाडु में इंपैक्ट काफी बढ़ रहा है। मानसून काफी समय बाद फेयरली वाइड स्प्रेड रेन यहाँ पर देने जा रहा है। पुदुचेरी में पिछले 24 घंटों में बहुत अच्छी बारिश दर्ज की गई है। इरोड में काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की गई। तो इसी तरह की वर्षा मदुरई, तिरुचिरापल्ली और साथ ही साथ कन्याकुमारी से लेकर सालेम, वेल्लोर, इन सभी भागों में होने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है। कोचीन, त्रिवेंद्रम समेत केरल के भी अंदरूनी इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की जा सकती है। लक्षद्वीप में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। लाइट रेन कहीं कहीं पर हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। इसके बाद पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तरफ चलेंगे, जहां पर बारिश की गतिविधियां काफी कम हो गई हैं पहले की तुलना में, लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में कम हुई है। उत्तरी भागों में फिलहाल अच्छी रेन यहां पर जारी रहेगी। असम से लेकर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में और नागालैंड में भी बारिश होगी, लेकिन नागालैंड में इंटेंसिटी अरुणाचल की तुलना में काफी कम रहेगी। अरुणाचल के पासीघाट में पिछले 24 घंटों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है, और भी शहरों में वर्षा दर्ज की गई। इंटेंसिटी यहां पर बढ़ने वाली। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून
मानसून काफ़ी एक्टिव रहेगा। मानसून ट्रफ के उत्तर में मानसून ट्रफ जिस तरह से बनी हुई है उड़ीसा से होते हुए बे बंगाल की खाड़ी में, उसके जो उत्तरी रीजन है इन भागों में बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर का भरपूर प्रवाह रहेगा, भरपूर फ्लो रहेगा और इसी वजह से यहाँ पर बिहार के कई ज़िलों में, झारखंड के तमाम इलाकों में और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश कई इलाकों में होगी। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की भी संभावना नज़र आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में तराई वाले इलाकों में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, जबकि दक्षिणी हिस्सों में कानपुर से लेकर प्रयागराज तक इंटेंसिटी लाइट रहेगी। मेनली कहीं कहीं पर मॉडरेट यानी मध्यम बारिश ज़रूर दर्ज की जा सकती है। बिहार में जिस तरह की बारिश हो रही है इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और ये बारिश आने वाले 24 घंटों के दौरान मुश्किलें और बढ़ा सकती है, क्योंकि काफ़ी व्यापक वर्षा होने के संकेत यहाँ पर मानसून के नज़र आ रहे हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।